नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एम क्लासेस में। और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेके आऊं लुसेंट की अगली क्लास, जहां पे आपको पढ़ना है भक्ति आंदोलन। इससे पहले मैं कई सारी क्लास आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जाकर के प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। जो छात्र इंटर पढ़ के अभी आए हैं और जनरल कंपटीशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, लुसेंट एक मील का पत्थर है। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में आपको बहुत ही मदद मिलता है, एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व करने में। इसलिए आप लुसेंट को पढ़िए, और लुसेंट को पढ़िएगा तो आपको बहुत ही मदद मिलेगा एग्जाम में। तो इसी में से एक टॉपिक है आपको भक्ति आंदोलन, जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं बताना चाहूंगा, जो बिहार पुलिस के लिए जाना चाहते हैं, या फिर दरोगा के लिए जाना चाहते हैं, या फिर बीपीएससी के लिए जाना चाहते हैं, आप जो भी कोई एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, आपको लुसेंट पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लुसेंट से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगर आप इस बात को देखना चाहेंगे तो आप प्रीवियस ईयर के वीडियो उलट के देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर के आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उसको दोनों को टाई करके देख सकते हैं, मिला के देख सकते हैं। आपको 100% मिल जाएगा कि प्रश्न जो बनते हैं सोल्यूशन से बनते हैं। ठीक है, चलिए मैं सब प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो प्रश्न की बात कर रहा हूँ जहां से आप बना करके एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फेस्टिवल का दौर अभी चल रहा है। अभी अभी हमने दुर्गा पूजा मनाया है, दशहरा मनाया है, और इस फेस्टिवल से निकल के अगले फेस्टिवल में जाएंगे। तो इस बीच में हम लोग चलो पढ़ाई भी कर लेते हैं थोड़ा, और पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको भक्ति आंदोलन के संतों में पढ़ना है। सबसे पहले रामानुजाचार्य के बारे में। ठीक है, रामानुजाचार्य के बारे में 11वीं शताब्दी, मतलब इनका जो कार्यकाल है 11वीं शताब्दी में है। ठीक है, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना, मतलब ये राम भगवान के भक्त थे और राम के ही गुण गाते थे। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि रामानुजाचार्य किस शताब्दी के कवि थे? 11वीं शताब्दी के। आपको याद रखना है, रामानुजाचार्य किस शताब्दी के थे? 11वीं शताब्दी के। इन्होंने किसको आराध्य माना? तो राम को, यानी ये राम भक्त थे। ठीक है, राम को ये पूजा किया करते थे। इनका जन्म 1017 ईस्वी में, याद रखना है, मद्रास के निकट पेरम्बूर नामक स्थान पर हुआ। ये जगह का नाम है पेरम्बूर, ये जगह का नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है पेरम्बूर नामक स्थान पे हुआ। ठीक है, किसका जन्म? रामानुजाचार्य का। ठीक है, 1127 में इनकी मृत्यु हो गई। आपको बस रामानुजाचार्य के बारे में याद रखना है, ये राम भक्त थे। ठीक है, रामानुज ने वेदांत के प्रशिक्षक अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। यानी उन्होंने शिक्षा जो लिया था वो कांचीपुरम के उनके गुरु जी थे यादव प्रकाश से शिक्षा लिया था। क्या चीज का लिया था? वेदांत की। आपको याद रखना है, यानी रामानुजाचार्य के जो गुरु जी हुए यादव प्रकाश, जो कांचीपुरम में रामानुजाचार्य को शिक्षा प्रदान किए थे वेदांत के। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है मैं आपको बता दूं। 11वीं शताब्दी में थे रामानुजाचार्य, इन्होंने राम को भक्त माना, यानी इन्होंने राम का आराध्य किया, ये राम भक्त थे। इनका जन्म हुआ 1017 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तब पेरम्बूर में। ठीक है, ये मद्रास पहले नाम था, अब ये तमिलनाडु के अंतर्गत है। आप तमिलनाडु की राजधानी जानते हैं, चेन्नई है, जो मरीना बीच के नजदीक है। ठीक है, चलिए आगे आपका रामानंद। इसके बाद आपको पढ़ना है रामानंद के बारे में। ठीक है, तो ये रामानुजाचार्य वेदांत में शिक्षा लिए थे, और ये रामानंद है, इनके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर नीचे हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको रामानुजाचार्य के बाद रामानंद के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे बताया रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछता है रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में। कब हुआ था? 1299 ईस्वी में। बस आपको याद रखना है, मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसको आप VBA लेकर के जा सकते हैं। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, देख लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, जो हरिजन थे, कबीर, जो जुल्हा थे, धन्ना, जो जाट थे, और सेना, जो नाई थे, और पीपा, जो राजपूत थे। देख लीजिए, ये प्रश्न आपको किस तरह से बनेगा मैं आपको बता दूं। आपको पूछेगा रामानंद के शिष्य रैदास किस जाति से थे? हरिजन जाति से थे।
अब आपको ऐसे पूछेगा, कबीर किस जाति से थे? तो जुल्हा। धन्ना किससे? तो जाट। सेना किससे? तो नाई। पीपा किससे? तो राजपूत। और ये जो है प्रश्न बीपीएससी पूछती है और आपको मिलाने के लिए दे देता है। आपको एक तरफ देगा नाम, जैसे रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, और उधर उनके जाति जिसमें आपको मिलाना है। जैसे ये हरिजन से आते हैं कौन, जुल्हा से आते हैं कौन, जाट से आते हैं कौन, नाई कौन थे, राजपूत कौन थे। तो इस तरह से मिलाने के लिए दे दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप उलझ जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है, रैदास हरिजन, कबीर जुल्हा, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत। आप इसको कोडिंग करके भी याद कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें से पूछेगा रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयाग में। कब हुआ था? 1299 में, ठीक है। इनका शिक्षा कहाँ पूरा हुआ? प्रयाग और वाराणसी में, ठीक है। और इन्होंने किसकी आराधना की? तो इन्होंने राम और सीता दोनों का आराधना किया और समाज के समक्ष इनके बारे में प्रस्तुत किया। और इनके जो शिष्य थे आपने देख ही लिया है। इसके बाद आता है कबीर। कबीर का जन्म 1425 में, देख लीजिए, कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। यानी कबीर का जो जन्म हुआ वाराणसी में हुआ, एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ, और वो लोक लाज के कारण इनको तालाब के नजदीक छोड़ दिया। और वो तालाब कहाँ है? लहरतारा में। तो आपको पूछेगा इस तरह से प्रश्न कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो वहां पे अगर वाराणसी देगा तो आप वाराणसी के साथ जाइएगा, अगर वहां पे लहरतारा देगा तो लहरतारा के पास जाइएगा, या फिर आपको बोलेगा कि वाराणसी और लहरतारा और नीचे दे देगा इनमें से दोनों, तो आपको इनमें से दोनों के साथ जाना होगा, ठीक है। यानी प्रश्न ऐसे बनेगा, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अगर ऑप्शन में है तो सही है, लहरतारा है तो लहरतारा भी सही है, लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ दे देगा तो आपको दोनों के साथ जाना है। यानी जो लहरतारा आता है वाराणसी के अंतर्गत ही आता है, यानी वाराणसी के अंतर्गत एक छोटा सा जगह लहरतारा है, ठीक है। और तालाब के पास उनको छोड़ दिया था, ठीक है। जुल्हा नीरू तथा उनकी पत्नी नीमा, देख लीजिए, एक है नीरू और उनकी पत्नी नीमा, दोनों का नाम याद रखना है आपको। इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ईश्वर के अनेक रूप माना। देख लीजिए, ये पूछा जाता है कि किन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ईश्वर का नाम दिया। कौन दिया? कबीर। आपको याद रखना है ये कबीर है, ठीक है। जो इन्होंने क्या कहा? राम, रहीम, हजरत, अल्लाह, ये सब एक ही है, एक ही ईश्वर के अनेक रूप है, ये बात का है, ठीक है। एक ही ईश्वर के अनेक रूप माना। किसने माना? तो कबीर ने। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपको कि किन्होंने राम, रहीम और हजरत अल्लाह को एक ईश्वर का अनेक रूप माना? तो कबीर ने। आपको याद रखना है। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्म कांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जब तब, अवतारवाद आदि को घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। यानी ये संत भी थे और गृहस्थ जीवन जीते थे, ठीक है। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। अब देख लीजिए, ये भी प्रश्न पूछता है, कबीर के अनुयायी क्या कहलाए? कबीरपंथी। कबीर के अनुयायी क्या कहलाए? कबीरपंथी। कबीर के उपदेश शब्द, ये देख लीजिए पुस्तक का नाम आ गया, शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। यानी शब्द के लेखक कौन है? कबीर। शब्द किसकी उपदेश है? शब्द जो है कबीर के उपदेश है। कबीर के उपदेश किसमें है? शब्द में। और इसको सिखों के जो ग्रंथ है आदि ग्रंथ उसमें संग्रहित किया गया है, यानी उसमें इसको इससे कुछ उसमें डाला गया है, यानी संग्रहित किया गया है। किससे? शब्द से। आपको पूछेगा शब्द का संबंध किससे है? तो कबीर से। शब्द में किसका उपदेश है? तो कबीर का। आपको याद रखना है। और शब्द से ही लिया गया है संग्रह, किसमें? आदि ग्रंथ में, जो सिखों की पवित्र ग्रंथ है। आदि ग्रंथ किसकी पवित्र ग्रंथ है? सिखों की। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, याद रख लीजिए, ठीक है। तो पूछेगा कि कबीर के लालन पालन किसने किया? तो नीरू और नीमा ने। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? लहरतारा में। लहरतारा कहाँ है? वाराणसी में।
कबीर का जन्म कब हुआ? तो 1425 ईस्वी में। आपको पूछेगा किस संत ने अल्लाह, राम, रहीम, हजरत को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माना? तो वो है कबीर। आपको इतना बात याद रखना है। आपको ऐसे पूछेगा कि कबीर के अनुयायी क्या कहलाए? तो कबीर पंथी कहलाए, ठीक है। और शब्द का संबंध किससे है? तो कबीर से। तो ये कुछ प्रश्न बनते हैं एग्जाम में कबीर के टॉपिक से, तो आपको इसको हाईलाइट कर दिया हूँ, याद कर लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप साधारण आमंत्रित हैं, आप अपना कमेंट लिख करके हमें बता सकते हैं। और एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है या फिर वीडियो की क्वालिटी आपको नहीं मिल रही है या फिर वीडियो की साउंड आपको प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो कृपया कमेंट करके आप बताइए। आप हमें कमेंट करेंगे तो हम यहाँ से उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, दोस्तों में इसको शेयर भी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका गुरु नानक। यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है गुरु नानक। मैं आपको बता दूं, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी अविभाजित पंजाब के तलवंडी, देख लीजिए, तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में। और उस वक्त न ये पाकिस्तान में पड़ता है, यानी अविभाजित पंजाब, यानी जब पंजाब था ना वो बटा हुआ नहीं था, ठीक है। जो अब ननका साहिब के नाम से विख्यात है, यानी ये देख लीजिए ननका साहिब, अभी वर्तमान में ननका साहिब के नाम से जाना जाता है। कौन सा जगह? तलवंडी, जहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी, आपको याद रखना है। गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता देवी, बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। तथा पिता का नाम कालूराम। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी, आपको याद रखना, सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीन कहा गया। यानी वो जो चक्कर लगाया देश का 5 बार ना, वही भ्रमण उदासीन कहा जाता है। इन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे, देख लीजिए रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा, ये जो डेरा है जहाँ पे वो रहते थे, डेरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना, देख लीजिए उनका शिष्य था लहना, उसका नाम अंगद है, कि अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यानी उनका पुत्र नहीं, उनका शिष्य था, एक शिष्य था उनका एक लहना, जो अंगद के नाम से जाना गया, जो अंगद के नाम से जाना जाता था। और उसी को न क्या बताया, वो अपना उत्तराधिकारी बनाए, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। यानी जब वो नहीं रहेंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो उस पोस्ट के अधिकारी होगा। कौन? लहना। इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हो गया। अब ये भी प्रश्न पूछता है, नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। अब देख लीजिए सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। देख लीजिए ये भी प्रश्न बनता है, बनता नहीं, ये बन चुका है, इसलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देख लीजिए मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ गुरु नानक से क्या प्रश्न बनते हैं, एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। देख लीजिए, पूछा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 में, यानी 1469 ईस्वी में। आपको पूछेगा, अभी ऐसे भी पूछ सकता है आपको, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो वो जगह अभी वर्तमान में क्या कहलाता है? तो ननका शाही वो जगह कहलाता है, ठीक है। और उनकी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम। आपको याद रखना है, उनका विवाह हुआ सुलक्षणी से, ठीक है। और उन्होंने पृथ्वी का 5 बार चक्कर लगाया। 5 बार चक्कर लगाया तो वही चक्कर उदासीन कहलाता है, ठीक है। और उन्होंने जो उपदेश दिया कीर्तन के माध्यम से दिया, कीर्तन के माध्यम से सभी जगह अपने उपदेश दिया। और रावी नदी के किनारे उन्होंने एक मठ बनाया, वो करतारपुर में है, ठीक है। और वो डेरा मठ स्थापित किया, उसको डेरा कहते हैं, डेरा या मठ, ठीक है, उसकी स्थापना की, ठीक है। और ये भी प्रश्न पूछेगा कि आपको पूछेगा कि लहना को अपना उत्तराधिकारी किसने नियुक्त किया? तो गुरु नानक ने। लहना को अपना उत्तराधिकारी किसने नियुक्त किया? गुरु नानक ने। या फिर ऐसे पूछेगा कि कौन से ऐसे गुरु थे सिखों के जिन्होंने अपने पुत्रों को उत्तराधिकारी न नियुक्त कर किसी और को नियुक्त किया? तो वो गुरु नानक थे, ठीक है। और किसको नियुक्त किया? अंगद को। इन्हीं का नाम था लहना, ठीक है। और यहाँ से कोई प्रश्न पूछेगा कि गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ? तो करतारपुर में हुआ 1539 ईस्वी में, ठीक है।
आपको ऐसे प्रश्न पूछेगा, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक। आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। आपको पूछेगा गुरु नानक किससे प्रभावित थे? तो वो नाम है संत बाबा फरीद। बाबा फरीद माने एक संत है जिनका नाम है बाबा फरीद, उनसे ये बहुत प्रभावित थे। ठीक है, कौन? गुरु नानक। तो गुरु नानक से यही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके सामने मैं बता दिया हूँ और हाईलाइट कर दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्लाइड को एक बार नीचे लेते हैं। अब पढ़ना चैतन्य स्वामी। मैं जितने भी भक्ति आंदोलन के संत हैं सबके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, किसी प्रकार की इसमें त्रुटि नहीं रहना चाहिए। आगे चैतन्य स्वामी। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नदिया के मायापुर गांव में हुआ। ये नदिया बंगाल में पड़ता है। नदिया कहाँ पड़ता है? बंगाल में। तो आपको याद रखना है ये चैतन्य स्वामी है, इसको चैतन्य महाप्रभु भी कहीं कहीं लिखता है। ठीक है, आपको याद रखना है। इनके गांव का नाम है मायापुर गांव। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1486 ईस्वी में। ठीक है, आपको ये प्रश्न पूछेगा चैतन्य स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो नदिया में। नदिया कहाँ है? बंगाल में है। ठीक है, इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा एवं माता का नाम सची देवी। पाठशाला में चैतन्य को निमाइश पंडित, ये प्रश्न पूछा जाता है कि निमाइश पंडित के नाम से कौन जाना जाता था? तो चैतन्य स्वामी। पाठशाला में इनको निमाइश पंडित कहा जाता था, यानी बाल्य अवस्था में थे जब ये पाठशाला में जाते थे तो इनको निमाइश पंडित के नाम से पुकारा जाता था। लोग इनको कहते थे, इनको पुकारते थे। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, गोसाई संघ के संस्थापक कौन है? तो चैतन्य स्वामी। और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित्य भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। देख लीजिए, अचित्य भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है, यानी इन्होंने जो सिद्धांत दिया, एक दार्शनिक सिद्धांत दिया, उसको कहते हैं अचित्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर, देख लीजिए, सन्यासी बन गए तो बंगाल छोड़ दिया और चले गए पुरी में, जो उड़ीसा में है। ठीक है, चले गए जहां उन्होंने दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की, यानी कई साल तक वो जगन्नाथ भगवान की उपासना किया। कहाँ पे है? पुरी में है। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो आपको याद रखना। इससे क्या प्रश्न बनते हैं, देख लीजिए। चैतन्य स्वामी का संबंध कहाँ से? नदिया से। नदिया कहाँ है? बंगाल में है। इनका जन्म किस गांव में हुआ था? मायापुर गांव में हुआ था। पिता का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्रा। माता का नाम क्या था? सची देवी। आपको पूछेगा गोसाई संघ के संस्थापक कौन है? तो चैतन्य स्वामी। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है अचिंत भेदाभेदवाद किससे संबंधित है? तो चैतन्य स्वामी से। ठीक है, और पूछेगा चैतन्य स्वामी ने सन्यासी जीवन ग्रहण करने के बाद कहाँ शरण लिया? तो उन्होंने पुरी में शरण लिया, उड़ीसा में, और जगन्नाथ की उपासना की। ठीक है, इसके बाद है श्री मद भल्लाचार्य। ठीक है, देख लीजिए, मद भल्लाचार्य, श्रीमद भल्लाचार्य। ठीक है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। श्रीमद भल्लाचार्य के बारे में हमको पढ़ना है। थोड़ा सा हम स्लाइड को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं श्रीमद भल्लाचार्य के बारे में, इनके बारे में क्या बताया जा रहा है। चलिए, कुछ स्लाइड में प्रॉब्लम होना है, देख लेते हैं। श्रीमद भल्लाचार्य। श्रीमद भल्लाचार्य का जन्म 1479 यानी 1479 श्रीमद भल्लाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ। देख लीजिए, ये चंपारण वाराणसी में है। चंपारण्य जगह का नाम है चंपारण्य। 1479 ईस्वी में चंपारण्य जगह में हुआ। ठीक है, वाराणसी में है चंपारण्य। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट। देख लीजिए, प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, लक्ष्मण भट्ट है श्री मध्वल्लाचार्य के पिताजी, और माता का नाम है यलमगरू। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके दो पुत्र थे, गोपीनाथ जिनका जन्म 1511 में हुआ, तथा विठलनाथ, इनका जन्म 1516 ईस्वी में हुआ। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल जगह के नाम अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। देख लीजिए, पूछेगा कि कौन से संत ने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया? तो श्रीमद
श्रीमद वल्लभाचार्य, श्रीमद भल्लाचार्य, श्रीमद भाचार्य, श्रीमद श्रीमद वल्लाचार्य क्या बताया? भक्ति को मोक्ष का साधन बताया, भक्ति को मोक्ष का साधन, यानी भक्ति कीजिए आपको आनंद मिलेगा और ऐसी से आप इस धरती से चले जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इन्होंने ऐसा बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। देख लीजिए, आप पूछेगा पुष्टि मार्ग का संबंध किससे है? श्रीमद भल्लाचार्य से, आपको याद रखना है। भक्ति मार्ग का संबंध है, पुष्टि मार्ग ही कहते हैं इसको, भक्ति मार्ग को, और ये श्रीमद भल्लाचार्य ने प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके बाद है गोस्वामी तुलसीदास, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ। देख लीजिए, बांदा जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। राजापुर गांव का नाम है, राजापुर, आपको ऐसे याद रखना है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, बांदा जिले में, राजापुर गांव में। आपको ये कहीं से भी पूछ सकता है, आपको याद रखना है। राजापुर गांव का नाम है, बांदा जिला का नाम है, उत्तर प्रदेश तो आप जानते हैं। ठीक है, कब हुआ था? 1554 ईस्वी में, आपको यहाँ पे याद रखना है। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और इस पुस्तक के लिए तो इनको याद कर लीजिए। ये पुस्तक पूछता है रामचरितमानस का संबंध किससे है? गोस्वामी तुलसीदास से। वहां गोस्वामी नहीं लिखेगा, तुलसीदास लिखेगा, तो आपको बता देना है। 5 पुस्तक के नाम दे देगा, इधर लेखक के नाम देगा, आपको मैच करना है। बीपीएससी जैसी क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो वहां पे भी आपको ये काम आ जाएगा। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। ठीक है, आपको याद रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर में, राजापुर गांव में, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कौन सा जिला है? बांदा जिले में। कब हुआ था? 1554 ईस्वी में। इसके बाद पढ़ना है धन्ना। ठीक है, धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठास भोजन कराया था। ये एक ऐसे संत थे जो इनके बारे में कहा जाता है कि मूर्ति को ये भोजन कराया था। ठीक है, अभी तक इसके बारे में आपने कहीं नहीं पढ़ेंगे इस तरह की बातें, लेकिन धन्ना के बारे में पढ़ेंगे। ये राजपूत थे और मूर्ति को न भोजन कराए थे। ठीक है, मूर्ति को भोजन कराए थे। ठीक, और ऐसा पढ़ने के लिए इसमें बताया गया है। ठीक, यही एक संत थे जो ऐसा किए थे। ठीक है, चलो इसके बाद है आपको रैदास। रैदास बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जाति के क्या थे आपको बता दिए, अब यहाँ पे क्लियर कर दिया। चमार, रैदास ये जाति के चमार थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। देख लीजिए, ये रामानंद के शिष्य सब। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया। देख लीजिए, घुरबिनिया आपको याद रखना है। रघु पप्पा जी हुए और घुरबिनिया मम्मी हुए। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे, यानी एक ऐसे संत थे जो जूता सीते थे और अपना जीवन चलाते थे। मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु माना। देख लीजिए, ये भी प्रश्न पूछता है, मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? रैदास। मीराबाई किसके शिष्य है? तो रैदास के। आपको याद रखना है। इन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की, और ये भी पूछता है रायदासी। चलिए यहाँ पे फिर क्लियर कर दूं मैं। हम रायदासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो रैदास से याद रखना है। मीराबाई किसकी आराधना की? तो मीराबाई कृष्णा की आराधना की है, कृष्णा की। इस बात को आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। और रैदास किसकी आराधना किया? तो रैदास कृष्णा और राम दोनों को मानते थे। ठीक है, क्योंकि ये तो रामानंद के शिष्य में से थे ना, और मीराबाई स्पेशली कृष्णा के भक्त थे। ठीक है, चलिए आ गया दादू दयाल, एक कबीर के अनुयायी थे। देख लीजिए, दादू दयाल किसके अनुयायी थे? कबीर के। इनका जन्म 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। देख लीजिए, अहमदाबाद जगह का नाम है। इनका संबंध धुनिया जाति से था। ये जाति के धुनिया थे। सांभर में आकर उन्होंने ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना की। देख लीजिए, जब सांभर में आ गए तो ये ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। और देख लीजिए, ये निपख नामक आंदोलन जो है, ये बहुत ही डीपली अंदर का क्वेश्चन बनता है, आपको पूछेगा निपख नामक आंदोलन का संबंध किससे है? दादू दयाल से। बहुत ही डीपली प्रश्न ये बनते हैं, बीपीएससी अगर बनाता है या जो भी एक्सपर्ट बनाते हैं पैनल में, तो ये बहुत ही अंदर का प्रश्न बनेगा। निपख का संबंध किससे है? निपख का संबंध है दादू दयाल से। ठीक है, आपको याद रखना है। ये दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी में एक बार चर्चा के लिए बुलाया गया था, धार्मिक चर्चा के लिए अकबर द्वारा बुलाया गया था। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। दादू दयाल अहमदाबाद में जन्म लिए। ठीक है, 1554 ईस्वी में। ये किसके अनुयायी थे? तो कबीर के अनुयायी थे। ठीक है, और वही कबीर, ठीक है, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा है। ठीक, और आपको पूछेगा ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दादू दयाल ने।
आपको ऐसे पूछेगा ब्रह्म संप्रदाय का संबंध किससे है, तो दादू दयाल से। आपको याद रखना है, यही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं कमेंट करके आप हमें जरूर बता सकते हैं। अगला वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मुगल साम्राज्य, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं आपको वीडियो डे बाय डे प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा व्यवस्था कर लिया हूँ। ठीक है, और जो मैं मैथ का क्लास आपके लिए लाने वाला हूँ तो कुछ उसमें भी अभी ट्रबल है, क्योंकि बोर्ड अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हाँ, मैं अभी आपको मार्कर से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि लाइव बोर्ड अभी हमारे पास है नहीं, और बहुत जल्दी मैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे मुगल साम्राज्य, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।